दोस्तों जब से मैं YouTube पर वीडियो अपलोड करना स्टार्ट किया तब से मेरा जितना भी वीडियो है उस पर बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं। बहुत सारे कमेंट जो यहाँ पर सिमिलर होते हैं तो मैं उसका रिप्लाई भी देता हूँ टाइमली। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि हम उसका टाइप करके कम्प्लीटली उसका जो सोल्यूशन बता नहीं सकते हैं। तो इसलिए मैं सोचा कि चलो मैं वीडियो बना के दे देता हूँ और कुछ सवाल का जो मैं यहाँ पर कैप्चर करता हूँ और उन सवाल का मैं यहाँ पर कम्प्लीटली जवाब दे के एक वीडियो बना के दूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो दोस्तों यहाँ पर आज मैं 9 से 10 क्वेश्चंस यहाँ पर मैं कवर करने वाला हूँ। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर दो चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को दबा के ऑल पर सेट कर दो। हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे जैसे हम वीडियो चैनल पर डालते हैं। और वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल हुए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल, सर मेरा अकाउंट से ट्रांसफर करने पर बैंक नॉट अवेलेबल बोल रहा है तो क्या करें। तो यहाँ पर मैं इसको कहना चाहूंगा ये जो भी हुआ है इसके साथ उसका मैं यहाँ पर नहीं जानता हूँ कि उसके साथ आखिर में क्या हुआ है। इसका जो मतलब है कि ये जब ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसका खुद का अकाउंट यहाँ पर नॉट अवेलेबल बैंक शो कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसका रीज़न ये हो सकता है कि इसका जो डॉक्यूमेंट्स में कोई छेड़खानी था और इसमें अकाउंट ओपन करने तक कोई छेड़खानी किए होंगे। देखो अगर आपके अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं तो आप इसको आसानी से ब्रांच जाके किसी भी हालत में ओपन कर सकते हो। लेकिन अगर आपके अकाउंट सीज हो जाते हैं एज ए फ्रॉड माना जाके तो आप जो अपने अकाउंट को दोबारा ओपन नहीं कर सकते हो क्योंकि ये एक फ्रॉड केस की तरह से देखा जाएगा। मेक श्योर करो कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सही है और जो भी आपने इन्फॉर्मेशन डाला था वो सही डाला था। यहाँ पर मैं यही कहना चाहूंगा तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और आपका जो नॉट अवेलेबल बैंक दिखा रहे हैं वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो उसके लिए आपको ब्रांच जाना ही पड़ेगा। हमेशा ये सवाल आता है कि भाई मेरे फ्लिपकार्ट अकाउंट पे बजाज फिनसर्व कार्ड का ऑप्शंस नहीं आ रहा है, भाई प्लीज हेल्प मी। तो दोस्तों बहुत सारे लोग मुझे इसी कमेंट का सिमिलर क्वेश्चन करते हैं कि भाई मैं जब फ्लिपकार्ट में ऑर्डर करने जा रहा हूँ तो बजाज नहीं दिख रहे हैं, बजाज कार्ड का ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं। देखो इसका भी सोल्यूशन ये है कि क्या होता है कि अगर आप जब भी फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर परचेस करते जाओगे तो सारे प्रोडक्ट पर आपको बजाज फिनसर्व EMI कार्ड का ऑप्शंस नहीं दिखेगा। कुछ ही प्रोडक्ट्स है जो कि आपको दिख जाएगा। तो मैं फ्लिपकार्ट में आपको जाके दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो। मैं किसी भी एक मोबाइल को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप देख सकते हो कि यहाँ पर मुझे ये मिल भी सकते हैं, नो भी मिल सकते हैं। देखो यहाँ पर मुझे नो कॉस्ट EMI मतलब बजाज फिनसर्व कार्ड नहीं मिला है तो मैं उसका यूज यहाँ पर नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो और भी कुछ प्रोडक्ट ऐसा होता है जहाँ पर आपको नो कॉस्ट EMI अगर मिल जाते हैं तो तभी आप जो यहाँ पर बजाज फिनसर्व कार्ड को यूज कर सकते हो। ऐसा प्रोडक्ट आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ जो नो कॉस्ट EMI में बिकते हैं। तो मैं नो कॉस्ट EMI वाला एक प्रोडक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप बजाज फिनसर्व EMI कार्ड को अपने फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन पर यूज करना चाहते हो तो उसके लिए आप जो प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो वो प्रोडक्ट नो कॉस्ट EMI के लिए एलिजिबल हो, तभी आप जो यहाँ पर बजाज फिनसर्व कार्ड की जो ऑप्शन है वो दिख पाओगे, अदरवाइज आपको दिखने को नहीं मिलेगा। आप देखो यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ इसमें से किसी का भी नो कॉस्ट नहीं अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पर अगर सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर मुझे किसी भी तरीके का बजाज फिनसर्व EMI कार्ड को ऑप्शन नहीं मिलेगा क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि बजाज फिनसर्व नेटवर्क EMI कार्ड जो है वो एक नो कॉस्ट EMI कार्ड है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो चलो मैं यहाँ पर आपको लैपटॉप्स में जाके दिखा देता हूँ। तो चलो यहाँ पर मैं लैपटॉप्स वाला ऑप्शन पा चुका हूँ और यहाँ पर मैं किसी भी एक लैपटॉप यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि लैपटॉप्स में मुझे यहाँ पर बजाज कार्ड का ऑप्शन मिलता है कि नहीं। यहाँ पर सारे लैपटॉप पे यहाँ पर नो कॉस्ट EMI वाला ऑप्शन जो नीचे दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर बजाज फिनसर्व EMI नेटवर्क कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर नो कॉस्ट EMI, ठीक है। मैं व्यू प्लस जब करूंगा तो यहाँ पर देख सकते हो बजाज फिनसर्व EMI कार्ड यहाँ पर दिख रहा है। तो देखो ऐसा नहीं है कि आपको बजाज कार्ड मिला है तो आप इसको क्रेडिट कार्ड की तरह इस्तेमाल करो, बिल्कुल नहीं है। इसमें जो भी नो कॉस्ट EMI वाला ऑप्शन आपको दिख जाएगा, हो सकता है वो 5000 वाला जो प्रोडक्ट है उसमें भी दिख सकता है, हो सकता है वो आपको 50,000 अमाउंट वाला प्रोडक्ट पे भी दिख सकता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, तभी आप जो बजाज फिनसर्व EMI जो कार्ड है उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसमें भी आपको मतलब ध्यान में रखना है कि नो कॉस्ट EMI वाला ऑप्शन है कि नहीं। कि e-mandate is successfully registered but 118 rupees is not debited, why, please reply me। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम, देखो क्या होता है कि बजाज कार्ड आप एक्टिवेट करने के बाद अगर आप फर्स्ट टाइम e-mandate रजिस्ट्रेशन करते हो तो वो आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है। लेकिन अगर आप सेकेंड टाइम या फिर 2-3 महीने बाद अगर आप करते हो, मान लीजिए कि कार्ड आप एक्टिवेट कर लिया आज,
फिर आपका ज़रूरत नहीं पड़ा तो आप ई मैंडेट रजिस्टर नहीं किया, उसके अगले 2-3 महीने बाद आपने ई मैंडेट रजिस्टर किया, या फिर आप दूसरी बार कर रहे हो, मतलब एक बार आपने ई मैंडेट रजिस्टर किया था एक बैंक से, तो उस बैंक को आप डिलीट करके दोबारा कर रहे हो, इन दोनों प्रोसेस में 2-3 महीने बाद कार्ड एक्टिवेट होने के 2-3 महीने बाद, या फिर आप बैंक चेंज करके आप दोबारा कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर 118 रुपये का जो ई मैंडेट रजिस्ट्रेशन चार्ज है वो लग जाएगा, आपको यहाँ पर देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप कार्ड एक्टिवेट करने के इंस्टेंट कार्ड एक्टिवेट कर लिया और फिर आप इंस्टेंट ई मैंडेट रजिस्टर कर लेते हो, तो आपको यहाँ पर कोई भी ई मैंडेट फी नहीं देखने को मिलता है। कि बजाज कार्ड EMI फ्लिपकार्ट पेमेंट फेल हो रहा किस लिए? देखो दोस्तों, अगर आप बजाज फिन से आप EMI कार्ड एक्टिवेट कर लिया है तो आप फर्स्ट टाइम जब भी ट्रांजेक्शन करोगे, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो अमेजोन पर हो, तो आपका पेमेंट फेल हो सकता है। देखो, एज पर बजाज रूल्स, बजाज का जो रूल्स है उसके मुताबिक अगर आपका कार्ड एक्टिवेट होता है और आप फास्ट ट्रांजैक्शन करना चाहते हो, तो वो आपको बजाज फिनसर्व का जो भी मार्केट है, जो भी स्टोर है, वहाँ पर जाके आपको इस कार्ड को इस्तेमाल करना होगा फर्स्ट टाइम के लिए। उसके बाद आप ऑनलाइन पे, मतलब सेकेंड टाइम से आप ऑनलाइन पे जितना कर सकते हो। तो अभी अगर आपको कोई कार्ड मिला है बजाज का और आप उसका फर्स्ट ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करने जाओगे, तो आपको हो सकता है कि आपका जो ट्रांजैक्शन हो फेल हो, या फिर OTP इनकरेक्ट वगैरह कह सकते हैं, क्योंकि आपको फर्स्ट ट्रांजैक्शन ऑफलाइन जाके करना पड़ेगा। सर, मैं फ्लिपकार्ट पे बजाज EMI कार्ड से ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट बाई करूँगा तो मुझे GST और कोई दूसरा हिडन चार्ज लगेगा क्या? दोस्तों, बिल्कुल नहीं लगेगा। दोस्तों, अगर आप बजाज फिन से आप EMI कार्ड को इस्तेमाल करके ऑनलाइन कहीं पर भी, अमेजोन हो फ्लिपकार्ट हो, देखो दोस्तों, मैं अमेजोन फ्लिपकार्ट दोनों कवर इसलिए कर रहा हूँ कि किसी लोग अमेजोन पर करते हैं, किसी लोग फ्लिपकार्ट में शॉपिंग करते हैं। तो अगर आप करने वाले हो तो आपको यहाँ पर कोई हिडन चार्ज नहीं लगेगा और कोई GST भी नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको 3 चार्ज अभी मैंडेटरी है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस करोगे तो आपको प्रोसेसिंग फ़ी देना होगा, कन्वीनियंस फ़ी देना होगा, और एक जो है आपका सिविल रिपोर्ट फ़ी भी देना होगा। मतलब 117 रुपये का आपको यहाँ पर प्रोसेसिंग फ़ी देना होगा, 179 रुपये का आपको प्रोसेसिंग फ़ी देना होगा, और 36 रुपये का आपका जो यहाँ पर सिविल रिपोर्ट फ़ी देना होगा। तो अब आते हैं ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में। दोस्तों, एक बंदे ने मुझे सवाल किया है कि भाई 6 मंथ बाद ICICI बैंक की तरफ से कोई भी अप्रूव में आधार कार्ड का ऑफर मिला है या नहीं। आपका जो अकाउंट है वो जीरो बैलेंस अकाउंट होगा, तो आप अगर FD के अगेंस्ट में कोई क्रेडिट कार्ड लेते हो तो आपको यहाँ पर प्री अप्रूव कोई भी आधार कार्ड या फिर कोई भी पे लेटर या फिर कोई लोन्स ऑफर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जीरो बैलेंस अकाउंट में इतना फैसिलिटी नहीं होता है। भाई, ATM डेबिट कार्ड का पिन मांग रहा है, डाल दे क्या? ई मैंडेट रजिस्ट्रेशन करने जाओगे तो आपका यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेगा, एक नेट बैंकिंग और एक आपको ATM डेबिट कार्ड। तो इसमें क्या होता है कि बैंक का जो कार्ड है उसको आपको यहाँ पर ऐड करना होता है। तो आप जब भी कार्ड को ऐड करने जाओगे तो आपको यहाँ पर डेबिट कार्ड और ATM नंबर है वो भी देना होगा, उसके साथ साथ एक्सपायरी मंथ, एक्सपायरी डेट और जो पिन भी वो भी यहाँ पर देना पड़ेगा, तभी जो आपका अकाउंट से पैसा कटेगा। और अगर आप नेट बैंकिंग को यूज़ करते हो तो आपको डायरेक्टली नेट बैंकिंग में जाके OTP एंटर कर देना है बैंक की तरफ से जो आएगा, फिर आपका जो ई मैंडेट रजिस्टर्ड हो जाएगा। हम परचेस नहीं करेंगे तो भी 170 रुपये एनुअल फ़ी पर ईयर अकाउंट से कटेगा। पूरा EMI पे करने के बाद उसके 2 मंथ के बाद 170 रुपये NSCH मैंडेट क्यों कट रहा है, और ये पर ईयर कटेगा या सिर्फ एक बार ही कटेगा? तो यहाँ पर पहला सवाल की जवाब मैं देना चाहूँगा। पहला सवाल ये है कि देखो, 1 फाइनेंशियल ईयर, मतलब इसका जो फाइनेंशियल ईयर है 1 जनवरी लेकर दिसंबर 31 तक, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट नहीं परचेस करते हो बजाज कार्ड EMI नेटवर्क कार्ड के थ्रू, तो आपको यहाँ पर 117 रुपये एनुअल फ़ी देना होगा। तो जी हाँ, बिल्कुल करेगा 117 रुपये चार्ज। अगर आप कोई भी एक भी EMI कर लेते हो तो आपको यहाँ पर 117 रुपये का जो चार्ज है वो देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 1 साल से कोई भी ऑर्डर वगैरह नहीं करते हो, कोई भी प्रोडक्ट परचेज नहीं करते हो, तो आपको यहाँ पर 117 रुपये का जो एनुअल फ़ी है वो देना पड़ेगा। माई सिविल स्कोर 706, अनफॉर्चुनेटली आई पेड मनी थ्रू ऑनलाइन, क्या मुझे कार्ड मिलेगा और नहीं मिलेगा, नहीं तो मनी रिफंड कैसे होगा? तो दोस्तों, ये मतलब पूरा नहीं बताया कि ये पैसे किसको दिए हैं। तो मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा। देखो, अगर आपके सिबिल स्कोर 750 से नीचे है तो आप कहीं पर और किसी पर भी अगर आप ऐप लोन या फिर कोई EMI नेटवर्क कार्ड हो या फिर आप कोई क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने जाओगे
तो आपको यह हरगिज़ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपका सिबिल स्कोर 750 से नीचे है, मतलब 706 है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपका जो सिबिल स्कोर हमेशा 750 होना चाहिए, ठीक है, बराबर होना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपको कोई लोन या क्रेडिट कार्ड या फिर EMI कार्ड का ऑफर मिल सकता है। और एक वीडियो बनाओ या हमें बता दो, हमें ही बजाज EMI कार्ड मिला है और उससे हमने मोबाइल परचेस किया है, तो उसी EMI कैसे पे होगी और उसी अकाउंट से अपने आप कटेगी जो कार्ड एक्टिवेट करते टाइम लगाया था या किसी और तरह। दोस्तों इसका सवाल भी सिंपल है। देखो, अगर आप ई-मैंडेट रजिस्ट्रेशन किए हो तो आपको यहाँ पर जो पेमेंट है वो आपको ऑटोमेटिकली बैंक अकाउंट से कर लिया जाएगा। और अगर आप चाहते हो तो आप प्री पेमेंट कर सकते हो, मतलब आप एडवांस पेमेंट भी कर सकते हो। तो अगर आप लोग चाहते हो कि एडवांस पेमेंट कैसे करते हैं और एडवांस पेमेंट क्या है, तो आप कमेंट करके बता दो, तो उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना के आप लोगों को कंप्लीट प्रोसेस के साथ दे दूंगा। जो अकाउंट ई-मैंडेट करते वक्त दिया था उसी अकाउंट में आपको 1 तारीख मतलब 2 तारीख से पहले पैसा को डाल देना है और 2 तारीख जैसे हो जाएगा ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पैसा कर लिया जाएगा। तो इसमें आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो आप ध्यान रखिएगा कि आप जो बैंक दे रहे हो उसका सर्वर हमेशा, मतलब भी ट्रांजेक्शन वगैरह करते हो तो उसका सर्वर अच्छा रहे। तो ऐसा नहीं है कि आप ऐसा बैंक दे दिया जिसका सर्वर ज़्यादातर टाइम पे सही नहीं रहता है, तो आपका यहाँ पर दिक्कत होने वाला है कि आपका जो EMI वो कट नहीं पाएगा, तो आपका लेट फी चार्ज हो जाएगा और आपका सिबिल स्कोर में भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक, तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप जो भी बैंक दे रहे हो उसका सर्वर हमेशा सही रहता है। आई होप कि आप लोगों के पास जितना भी सवाल था उस सवाल का सारे जो डाउट था वो क्लियर हो चुका है। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल होता है, कोई डाउट होता है, तो आप मुझे दोबारा कमेंट कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को भी इसके बारे में वीडियो बना के दूं या फिर कोई भी सवाल है तो उसका रिप्लाई दे दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है अगले और फिर इस न्यू वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहो, सीखते रहो, हमें सपोर्ट करते रहो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।